दिल्ली के ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज 2 में जबरन जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। राजेश जैन नामक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि कुछ रसूखदार और दबंग किस्म के लोग उसकी जमीन को जबरदस्ती हथियाना चाहते हैं। राजेश जैन ने इस बाबत मीडिया से विस्तृत जानकारी साझा करते हुए बताया कि वह ओखला फेज 2 में स्थित मकान नंबर 48/3 की 600 गज जमीन में 8वां शेयर होल्डर और कब्जाधारी है। उपरोक्त जमीन पर राजेश जैन की वर्षों पुरानी दुकान और घर बना हुआ है, जिसमें उसका परिवार भी रहता है। बीते दिनों राजेश जैन की सहमति के बिना सभी 7 शेयर होल्डरों ने आशीष जैन नामक किसी कारोबारी को कम कीमत पर यह जमीन बेच दी। राजेश जैन का यह भी आरोप है कि शुक्रवार देर रात को आशीष जैन ने जेसीबी से उसका मकान और दुकान को जबरन तोड़ दिया, जबकि उसने अपनी जमीन किसी को नहीं बेचा है। कैसे दुकान को पूरी दीवार थी। राजेश जैन ने कहा कि इस घटना के बारे में उसने पुलिस को भी सूचित किया, लेकिन स्थानीय पुलिस भी आशीष जैन से मिली हुई है। मिले बगैर तो इतनी हिम्मत नहीं सामने वाला कर जाए। ये देखिए, कोर्ट में केस डला हुआ है। कोर्ट जो बोलेगा वो हमें भी, ये देखिए सारा तोड़ दिया गया। ये देखिए, देखिए सामान है, पोजीशन है यहाँ पर। ये देखिए, ये सारे फ्रिज लगे हुए, सब कुछ टूट गया, सामान सारा है। गरीब आदमी का खोखा होगा, देखो सब तहस नहस हो गया। यानी कि खाली जगह है, पोजीशन के अंदर है। ये यहाँ चाय का काम करते हैं। ये देखिए सर, यहाँ पर ये जबरदस्ती गुंडागर्दी कर रहा है, खाली करो इसको, जबकि हमारा यहाँ पे 50 गज का हिस्सा है। तो जब डिमार्केशन हो जाएगा, अब तो डिमार्केशन नहीं, और हमें हमारी जगह का कोर्ट जो बताते 50 गज का है, वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और हमें मार के बदमाशी करके भगाना की कोशिश लगा हुआ सर। हम बेघर हो जाएंगे, प्लीज हमारे तरफ ध्यान दिया जाए। राजेश ने बताया कि इस जमीन का मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। राजेश जैन अपनी जमीन बचाने के लिए गुहार लगा रहा है और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसे इंसाफ नहीं मिला तो वह आत्महत्या कर लेगा। देखिए यह रिपोर्ट। मेरा नाम राजेश जैन है। ये 600 गज का प्लाट था मेरे नाना का। मेरे नाना अपने बच्चों को देके गए, 5 बेटी और एक बेटा था मेरे नाना का। मेरे हिस्से में 50 गज की जगह आई है। बाकी जो मौसिया थी और मामा थे, उनके हिस्से में 51.67 जगह आई है। ये प्लॉट अनडिवाइडेड है। ये बेचेंगे तो सारे इकट्ठे बेचेंगे, वरना प्लॉट बेचा नहीं जा सकता। तो पता नहीं किस कानून के तहत उन्होंने 91.67 हिस्सा सामने आशीष जैन को भेज दिया, जो इलीगल है, वो बिना डिमार्केशन के। ये नहीं पता कि किसको 50 गज किसका है और 58 गज के 58% किसका कहाँ पर है। जब ये पता ही नहीं तो उससे बगैर प्लाट बिक ही नहीं सकता। अब ये पता है किस हिसाब से रजिस्ट्रार ने इसकी रजिस्ट्री कर दी है और उसको सेल डीड इसकी कर दी है। मैंने इसको अभी तक नहीं बेचा। मैंने साफ बोल दिया कि मैं अपनी जगह नहीं बेचूंगा, लेकिन वो मुझे धमकी देता है। और सामने आप देखेंगे, ये 8 तारीख को रात के 12-15 बजे जेसीबी लाके आधी दुकान ध्वस्त कर दी है, आधी रह गई है। और डेली मुझे धमकी दे जाता है कि रात को दुकान मिलेगी। मैं बहुत डर जाता हूँ। तो दूध का जला छाछ को फूक के पीता है, मैं इतना डर जाता हूँ। रात को दुकान पे रोड पे सोता हूँ। और सर मेरा कभी भी ऐसा भी होता है कि रात को आके मैं अकेला होता हूँ, मुझे मार जाए, मेरा गला काट जाए। और ये 2 मंजिल बना हुआ था, बेसमेंट विद 2 मंजिल बना हुआ था। और कहते इसने इस पूरे प्लॉट को ध्वस्त किया है। और ये जो बेसमेंट खोदी जा रही है, बिना एमसीडी के परमिशन के नहीं खोदी जा सकती। बिना एमसीडी के परमिशन के ये प्लॉट आशीष जैन है जी, सामने E47/2 है, उन्होंने इसको ध्वस्त किया जी पूरा। आशीष जैन की एक सामने फैक्ट्री है, E47/2 उसकी फैक्ट्री है। परेशानी सर ये है, वो कहता है कि वो तो खरीद ली है कि तो तेरे भी साइन जबरदस्ती करा लूंगा और ये दुकान तो सब तोड़ दूंगा ये, और मैंने साइन नहीं किया सर। तो फिर आपको दिक्कत क्या है? सर ये दिक्कत ये है, देखो बदमाशी, आप देखें ना बदमाशी का रूप।
वो दुकान रात के 1:30 बजे पूरी थी, मैं इसको दिखा दूंगा इसके विजुअल आपको। ये पूरी दुकान बनी हुई थी रात के 1:30 बजे जेसीबी में। मैं तो खुद कह रहा हूँ, जो मेरे को 50 गज जगह मिली है, कोर्ट के थ्रू डिमार्केशन करवा के मुझे 50 गज बता दो, मेरी क्या मैं वहाँ सीमित हो जाऊंगा। ये तो मेरे 50 साल से मैं रह ही रहा हूँ सर यहाँ पर। अभी डिमार्केशन नहीं मैं बिना डिमार्केशन के ये सेल ही नहीं हो सकती। पता किस आधार पे इसने सातों से कहते खरीद लिया है, वो इलीगल है एक हिसाब से, उसको कोर्ट में चैलेंज किया सकता है। बाकी 7 वो कहते सामने 91 जगह इसको बेच चुकी है। 7 लोगों ने बेच दी, आप नहीं बेचना चाहते? मैं नहीं बेचना चाहता जी, मैं जाऊंगा अपना, मेरा परिवार रहता है, मेरा यहाँ गुजारा यहाँ से होता है। ये फैक्ट्री कहते हैं वो तो यहाँ काम करते नहीं थे, तो उन्होंने सोचा कि पैसे लेके यहाँ से बाहर हो जाए। और जो आप बोल रहे हैं कि गन पॉइंट पे खाली करवा दिया गया, वो क्या मामला है? सर गन पॉइंट पे कहते ये रात को तोड़वा दिया गया सर। वो गन पॉइंट पे रात को कहते 12:45 पे जेसीबी आई थी। ये सर ये 8-10 बाउंसर थे सर, 8-10 बाउंसर। गन पॉइंट की अगर आप बात करेंगे तो आपको आर्मी एक्ट के थ्रू मुकदमा होगा, और अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आप पर उल्टा मुकदमा होगा। सर मैं आपको एक चीज के सामने अगर झूठ बात बोलेंगे तो आप पर। सर वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली में हम घर पे थे सर, हम घर पे थे। यहाँ पर हमारा लड़का था पीछे, तो वो लोग बता रहे हैं कि कहते 8-10 बाउंसर थे, और जेसीबी ने इसको नीचे उतर के यहाँ से पीछे तरफ डाल दिया गया। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपको जिस तरीके से आपको जबरदस्ती किया गया, आपने पुलिस में कंप्लेंट की? पुलिस पे कंप्लेंट कर दी रात को 100 नंबर पे कंप्लेंट की। राकेश जी और मुकेश जी आए थे। क्या बोला उन्होंने कहते आशीष जैन को फोन भी किया कि भाई ये तूने कहा था, मैंने नहीं करवाई। तो उन्होंने ये बोला कि तेरी परमिशन पे टूट जाएगी, किसी को क्या लालच चाहिए दुकान तोड़ने की रात के 1:30 बजे। तो उन्होंने बोला अभी आ जाइए, तो कह रहा मैं अभी नहीं आऊंगा, सुबह आऊंगा। तो सुबह आप गए थाने में? सुबह मैं थाने गया अपनी कंप्लेंट बनवा के, तो सीधा मतलब उसको आशीष जैन जी को कुछ नहीं बोला। सीधा कहते जैसे फिल्मों में देखते कि बदमाश सब कुछ तोड़ देता, गरीब आदमी तोड़ देता, सीधा थाने मेरे साथ वही हुआ। मेरे को बोला कि कहते इसको उठा के बंद करो इसको। मैंने कहा सर मकान मेरा तोड़ा है? मेरे को सर कहते आराम किया, कहते रात के 11 बजे बिठा दिया लोकर के सामने टेबल पे, और जो 1-2 सिपाही थे इसको अरेस्ट दिखाएंगे, इसको बंद करेंगे इसको। मैंने कर लो सर, कहते देखा जाएगा सर कितना जुल्म करेंगे आप। सबकी मदर की डेथ हो गई, फिर 11 की डेट पड़ी, 11 को कोर्ट में सब 2 तारीख की डेट पड़ी सर हमारी। सर कोर्ट से अभी तक आपको स्टे नहीं मिला? ये उन्होंने कहते नोटिस कर दिया है दूसरी पार्टी को, अब 2 तारीख की डेट है सर। चाहता हूँ कि ये जो कोर्ट न्याय करेगा, जो कोर्ट बोलेगा मेरे को मान्य है। वो मतलब मेरे को जबरदस्ती मेरे को धमकी ना दे, मेरे को डराए धमकाना, और रात के गुंडागर्दी करके ऐसे मेरे उसको तोड़ा जाए। रात को भी धमकी दे के गया है कि हम ना तो इसे छोड़ेंगे ना इसे छोड़ेंगे। पुलिस का रवैया सर मेरे प्रति तो बिल्कुल बात तो यही है कि पुलिस की मिली भगत से सारे काम हो रहे हैं। अब इन्होंने चढ़ावा चढ़ा दिया, क्या कर दिया है ये अपनी बिना उसके तो खैर होता नहीं। मेरे को तो सीधा टॉर्चर किया था पुलिस में जाता हूँ। मैं तो इतना डर बैठ गया, मैं थाने जाता डरता हूँ। 100 नंबर कॉल किया, मुझे धमकी दी कि 100 नंबर की कॉल आप नहीं करेंगे, मीडिया को आप नहीं बुलाएंगे। तो कहते थाने में बोला कि ना तो 100 नंबर पे कॉल कर दियो, ना मीडिया बुलाइयो, और इधर आ जाओ उठा के तेरे को बंद किया। अशोक बड़ा जी दिक्कत ये आ रही है, मैं सन 1974 से यहाँ बैठा हूँ, सन 74 से यहाँ बैठा हूँ। जब मैं आया था इसे बेसमेंट बनी हुई थी, और ये बेसमेंट मैंने अपने आप बनवाई, तो कोई सहारा नहीं था। मैं सुबह बेटा तो ये फैक्ट्री बनवा दो, समझे। सिमट लाया, पानी इधर उधर मांगा, एक फैक्ट्री तैयार करा। उसके बाद ये मेरी घरवाली मर गई सन 1983 में, 83 में मरी है। और इन्होंने पहले मेरी घरवाली वो वसीयत कराई कि मेरे 5 लड़की मेरे ससुर हैं। फिर 87 मेरी घरवाली मर गई, तो उन्होंने वो वसीयत नाम बदल दिया। वसीयत नाम बदलने के बाद मेरी घरवाली का नाम काट दिया उसमें से, और फिर वो प्रेम कुमार जी के पास केस चला गया। प्रेम कुमार जी ने अवार्ड दिया हमें कि तुम्हारा जो 8 क्रेडिट का हिस्सा है, तो तुम हिंदू कोड लॉ बिल के हिसाब से आप हकदार हो। आशीष जैन और जो यहाँ डीसी चला रहा है, सामने फैक्ट्री का मालिक है। तो क्या कहता है वो? कहता है कि खाली करो। क्यों? कि तुम अपना हिस्सा बेच दो, तो खाली कर दो। क्या इस तोड़फोड़ से पहले भी आशीष जैन ने, जो भी लोग हैं यहाँ पे, उन्होंने आके इस प्रॉपर्टी को बेचने की बात की है, या ये कहा कि प्रॉपर्टी में किसी और को दे रहे हैं, आप भी दे दीजिए, ऐसा कुछ कहा है? हमारे से कोई बात नहीं। मेरे साले का लड़का मुझे जैन और मेरे साधु क्या नाम है, देवेंद्र जैन, वो आया, और उसके पदम साई के लड़के आए, क्या लगे बेच देते हैं, एक खज्जर हो गई टूटने वाली। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मुझे हिस्सा दे दिया जाए, क्योंकि मैं 50 साल से हूँ। मतलब आपको इसी जमीन पे 50 गज चाहिए, यही कह रहे हैं आप? तो इसी जमीन पे आपका हिस्सा छोड़ दिया जाए, और जिन जिनका उन्होंने हिस्सा लिया है उसके बदले उनको पेमेंट भी दिया, वो आपको नहीं चाहिए?
उन्होंने, मैं आपको साफ क्लियर बात बताता हूँ कि उन्होंने हमारे बैंक के थ्रू, उसने अपने बैंक का मैंने पता भी नहीं है, 19 लाख कुछ बेच दिए, 19,900 रुपये ऐसे भेजे हैं। हमने फिर उनके वकील के थ्रू नोटिस में चेक वापस कर दिया, तो चेक के फिर असीस जो है वो चेक 19 लाख उन्होंने भेजे हैं आपको चेक भेजे हैं और आपने चेक वापस कर दिया। हाँ, वो चेक वकील के थ्रू भेज दिया, उसने वो इसके बाद भेजा, उसने वो चेक वापस करके दोबारा वो चेक हमारे पास आ गया। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।